27 मई कक्षा अष्टम, विषय संस्कृत, उपविषय व्याकरण, नदी शब्द रूप। अभी तक आप लोगों ने व्याकरण में पठ धातु के रूप लिखे, बालक शब्द रूप लिखे हैं और बालिका शब्द रूप लिखे हैं। आज नदी के शब्द रूप आप लोग पढ़ेंगे। नदी शब्द रूप कोई भी हो, इसमें विभक्ति और चिन्ह का हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न विभक्ति और वचन संबंधी आते हैं। जैसे कोई प्रश्न आ गया, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप लिखें, तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन क्या हो गया? नद्य हो गया, है ना। तृतीया का नदीभ्याम, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा नदी भी। इस प्रकार से कुछ शब्द आते हैं, या तो उनमें विभक्ति छांटने को होती है या विभक्ति दी होगी, आपको शब्द रूप लिखना होता है। तो जितने विभक्तियां इसमें आप देख रहे हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। फिर जितने शब्द इसमें दिख रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में 7-8 शब्द हैं, द्विवचन में 8 और बहुवचन में 8, 24। और 24 और 8 और जोड़ लेंगे। 8 क्या जोड़ लेंगे? प्रथमा ने, प्रथमा का जो चिन्ह होता है वो आप देखेंगे ने होता है। द्वितीया का को चिन्ह आगे लिखते रहेंगे। तृतीया से और द्वारा, ठीक। चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी का की के, ठीक। षष्ठी का की के। सप्तमी में पै पर। और संबोधन हे, भो, अरे, ठीक। इस प्रकार का यह संबोधन का चिन्ह है, ठीक। इन चिन्हों को आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर चिन्ह विभक्ति के बाद विभक्ति लिखा है, यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे, कॉलम बना देंगे। चिन्ह में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, तो चिन्ह आप लिख देंगे, ठीक। फिर अब रूप चलेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन नदी, द्विवचन नद्यो, बहुवचन नद्या। द्वितीया का नदीम और नद्यो नदी। तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्या। पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्या। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी नद्याम, नद्यो, नदीषु। सप्तमी हे नदी, हे नद्यो, हे नद्याः। इस प्रकार से आप रूप याद कर सकते हैं। दूसरा, ऊपर से नीचे भी पढ़ने का क्रम है, जो गीत जैसा है, उसे कुछ इस प्रकार से समझेंगे। नदी नदीम नद्या नद्यै, बोलिए। नदी नदीम नद्या नद्यै। चतुर्थी तक हो गया। फिर पंचमी से नद्या नद्या नद्याम हे नदी। फिर से नदी नदीम नद्या नद्यै।
नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। बोलिए आप लोग, साथ साथ बोलेंगे। एक बार मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। ध्यान से सुने। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। फिर द्विवचन में, नद्योः नद्योः नदीभ्याम नदीभ्याम। फिर से बोलिए, नद्योः नद्योः नदीभ्याम नदीभ्याम। फिर तीसरी बार बोलेंगे, नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम। फिर ठीक हो, उसका उल्टा है, ऊपर विसर्ग है, वो औ की मात्रा है, नीचे ओ की मात्रा है। नदीभ्याम नद्यो नद्यो हे नद्यो। फिर से एक बार पुनः, नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम, नदीभ्याम नद्यो नद्यो हे नद्यो। फिर बहुवचन में, नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। एक बार पुनः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। इस प्रकार से गीतात्मक भी आप लोग पढ़ सकते हैं, गीत की तरह। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ एक साथ, आप लोग ध्यान देंगे। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्याम हे नदी। नद्यो नद्यो नदीभ्याम नदीभ्याम, नदीभ्याम नद्यो नद्यो ये नद्यो। नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। इस प्रकार से संगीतात्मक भी आप लोग बोल सकते हैं। और इनके जो चिन्ह हैं, प्रथमा ने को से द्वारा के लिए, से अलग, काकी के, में प्रकार है भोरे। प्रथमा के सामने लिख देंगे ने, कोष्टक में लिख सकते हैं। द्वितीया के सामने को, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी काकी के, सप्तमी में पैपर, संबोधन है वो अरे। ठीक, तो इसमें लिखते समय आप लोग प्रश्न भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न कितने प्रकार के बनेंगे अभी बताया था, 24 और 8 32, करीब 35 प्रकार के प्रश्न इसमें तैयार होंगे। 35 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। ठीक, 3 हो गए। फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक, फिर तृतीय विभक्ति का एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का, ऐसे प्रश्न बनेंगे। फिर ठीक इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन, इनके चिन्ह पूछे जा सकते हैं या इनका रूप क्या बनेगा। फिर ठीक इसके दुगने प्रश्न हो जाएंगे, 70-80 प्रश्न तक तैयार हो सकते हैं। प्रश्न बनेगा, नदीभ्याम पद का परिचय दें। नदीभ्याम, तो नदीभ्याम है पंचमी विभक्ति द्विवचन का, या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का, या तृतीय विभक्ति द्विवचन का। ऐसे शब्द दे दिया। नदी भी किस पुरुष और किस वचन और विभक्ति का है, तो नदी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का है ना। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखा है, नदी नाम है, नदीसु, है ना। ऐसे नद्याः आ सकता है, नद्याः पंचमी और षष्ठी है। और आ सकता है नद्या, केवल नद्या है, तृतीया का एक वचन का, चतुर्थी एक वचन का रूप लिखे नद्यै, है ना।
तो बहुत सारे लगभग लगभग 100 प्रश्न इससे तैयार हो सकते हैं। अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो 100 प्रश्न तैयार हो सकते हैं एक रूप के। तो ऐसे गृह कार्य में लगभग 10 प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे और मुझे प्रेषित करेंगे। गृह कार्य में 10 प्रश्न, जैसे एक कोई भी प्रश्न यहाँ से उठा लिया, जैसे नदी ही, नदी ही लिख दिया, किस पुरुष और वचन का है, ठीक। इसको इसका उत्तर लिखेंगे तृतीय बहुवचन, ठीक। ऐसी तृतीय व्यक्ति द्विवचन का रूप लिखें नदी का, तो नदी व्याम हो जाएगा। इस प्रकार के 10 प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे, ठीक।